ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, start now, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken, start now, इसी वक्त छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch on his face, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करूँगी, हरी तेरी बात की हरी रुद नाले खाली, हरी तेरी बात मारन हारे, हरी तेरी बात सिर जनहारे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए, जो हमारा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और आज सुबह की प्रार्थना और वचन के द्वारा आप अपने जीवन में जीवन को प्राप्त करेंगे, और आज से ही आप आत्मा में और ज़्यादा बढ़ेंगे, परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, अभिषेक में और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। और जितने भी शैतानी काम हैं, जितनी भी शैतानी चीज़ें हैं, जितने भी दुष्ट आत्माओं के काम हैं, आपके जीवन से हमेशा के लिए वो समाप्त होने जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए सभी जन तैयार हो जाइए, आज की सुबह की प्रार्थना में अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज उस वचन को लेने के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी स्पिरिट को न्यूट्रिशन देगा, पोषण देगा, भरपूर करेगा और बदल कर रख देगा। और जितनी भी शैतानी चीज़ें हैं, जो हथियार हैं, जितने भी काम में शैतानी चीज़ें, वो रूट से कट ऑफ होने जा रहे हैं, आपके जीवन से ख़त्म होने जा रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में आनंद का जीवन ले सकें, छुटकारा को ले सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो कितने लोग तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो हाँ और आमीन लिख कर बोले, हालेलुया लिख कर बोले, हालेलुया लिख कर बोले कि मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, मैं तैयार हूँ परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो कितने लोग तैयार हैं अपनी गवाही को लेने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए, अद्भुत गवाही को लेने के लिए जो प्रभु आपको देने जा रहे हैं और आज के वचन के द्वारा आपको मिलने जा रहा है। बोले मैं तैयार हूँ। सभी जन बोले मैं तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आज आपके लाइफ में कैसे भी उतार चढ़ाव क्यों नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आज आप कन्फ्यूज़न में हैं, पर चिंता ना करें और घबराएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपके हार्ट में, आपके मनों में, आपके जीवन में वो शांति और आनंद को लेकर आएगा। आपके लाइफ पे जितनी भी गड़बड़ियाँ चल रही इस समय में, जितनी भी अलग अलग बातें जो चल रही हैं, वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करेंगे और आपके लाइफ में से हर एक श्राप टूट जाएंगे यीशु के नाम में। जो भी शैतानी रूट है, जहाँ से भी आया है, वो ख़त्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन से सारी शर्मिंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आइए आज हम सुबह की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाए। सुबह के समय में एक अद्भुत वचन को हम मेडिटेट करेंगे। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं? आज हर एक स्टेट से, हर एक जगह से, यदि आज आप सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आज की वचन को मेडिटेट करने के लिए तैयार हो जाएं, जो आपके आत्मा को पोषण देगा, पूरी तरह से शुद्ध करेगा, बदल देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। बोलो शैतान वचन से डरता है। बोलो आज का वचन मेरी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम करेगा। बोले मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ और चलने के लिए भी तैयार हूँ। बोलो आमीन। तो हम पढ़ेंगे आज के वचन में फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और उसका 6 वचन।
मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हम इसी वर्स को इंग्लिश में पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 6। और यहाँ पर पढ़ते हैं, बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ दिस दैट ही हुज बिगन अ गुड वर्क इन यू विल कैरी it on to completion until the day of Jesus Christ। और एक और अदर हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, being confident of this very thing that which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ। Amen। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि वो क्या लिखा है कि मुझे इस काम का बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। हालेलुया। और क्या लिखा, एंड आई एम सर्टेन दैट गॉड हु बिगन दैट गुड वर्क विद इन यू, मतलब आपके अंदर में, एंड विल कंटिन्यू हिज वर्क until it is finally finished on the day when Christ Jesus return। Amen। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और किसके अंदर? विद इन यू, आपके अंदर, आपके जीवन में जो अच्छा कार्य आरंभ किया है। और वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के दिन तक वह क्या करेगा? परफेक्ट तरीके से। और इंग्लिश में पढ़ते परफेक्ट, परफॉर्म, क्या लिखा? पूरी तरह से क्या करेगा? वो पूरा करेगा, परफेक्ट बनाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसका मतलब है कंप्लीट करेगा, आपको पूरी तरह से परफेक्ट बनाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो आज सभी लोग अपने जीवन में परफेक्शन को देखना चाहते हैं, एवरीवेयर, हर जगह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर लिखा है, और क्या चीज़ के बारे में लिखा है यहाँ पर? द गॉड इज़ फेथफुल टू कंप्लीट द गुड वर्क। आमीन। तो परमेश्वर तो वफादार है। तो इसे लिखा है जिसने आरंभ किया, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन वर्क जिनके अंदर, विदिन, जिनके अंदर में डिवाइन वर्क, ईश्वरीय काम, जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, यीशु को पहचानते हैं, पश्चाताप करते हैं, पापों से मन फिराते हैं, यीशु को सचमुच में आप जान लेते, पहचान लेते हैं, और उसी दिन से जब आप काम में लग जाते हैं, दैट मीन्स आपका डिवाइन वर्क शुरू हो चुका है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। क्या शुरू हो चुका है? वो डिवाइन वर्क आपके जीवन में, आपके अंदर में वो शुरू हो चुका है। वो आपका लाइफ को बनाने के लिए शुरू हो चुका है। प्रेज बी टू गॉड। तो कई लोग तैयार हैं, तो कई लोग तैयार नहीं हैं। अब जैसे कि क्या लिखा जाता है, जब रोड को बनाना होता है तो वहाँ पर क्या लिखा? कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, मतलब वो वर्किंग में है। आमीन। तो वो जब रोड पर काम चलता तो क्या बोलते हैं? यहाँ पर आना जाना मना है क्योंकि ये वर्क हो रहा है। तो उसी तरह से मसीही लोगों का जीवन है, डिवाइन वर्क स्टार्ट हो चुका है। हालेलुया। अब वो आकार दे रहा है, वो काम कर रहा है, आपका आत्मा शेप में आ रहा है। अब वो परफेक्ट रीति से, वो जब तक परफेक्ट नहीं होता तब तक वो बनाया जाएगा। आमीन। मतलब वो चलता रहेगा, वो काम चलता रहेगा, चलता रहेगा। प्रभु यीशु की तारीफ। जिस तरह से वचन में लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। तो इसका मतलब होता है, जब इंग्लिश के बारे में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है डिवाइन वर्क। तो हम भी जो आत्मिक लोग हैं, तो आत्मिक का मतलब होता है जो जिनके जीवन में कार्य, आत्मा का कार्य प्रगति पर है। स्पिरिचुअल बनने की जो जर्नी है वो कार्य प्रगति पर है, वो चल रहा है। आमीन। जिसके लाइफ में नहीं चल रहा है वो वहीं रुक जाएगा, मतलब वो फिर परफेक्ट नहीं हो पाएगा, वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहा है, या फिर नहीं हो रहा, या फिर नहीं होना चाहता है। हालेलुया। इसे क्या लिखा है कि वो काम हो रहा है, वो चल रहा है, तो वो पूरा होगा मसीह के दिन तक, उसके आगमन तक वो क्या होगा? वो कंप्लीट होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कार्य स्टार्ट हो चुका है तो उसे पूरा होने दो, इस पर रुकावट मत डालो। अपने स्पिरिचुअल लाइफ, डिवाइन वर्क मतलब स्पिरिचुअल
वर्क स्टार्ट हो चुका है। आत्मिक जीवन में बढ़ने का कार्य, पूरा होने का कार्य, स्पिरिट में हर दिन चलने का, उठने का, बैठने का, काम करने का कार्य शुरू हो चुका है। मतलब आपको पूरी तरह से स्पिरिचुअल बना रहा है, ताकि जब परमेश्वर आए तो आप उसके संग उठा लिए जाए। आमीन। मतलब आप परमेश्वर की आशीष को ले पाए, छुटकारे को ले पाए, जीवन को ले पाए, शांति को ले पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये काम रुक गया, मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, सही नहीं हो रहा है, मेरे शादीशुदा जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई है, तो ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। बहुत लोग समझ नहीं पाते इस बात को। वो सोचते हैं कि बस ये अपने आप हो जाएगा, बट वो उनके जीवन में जो स्टार्ट हुआ तो उद्धार का काम, वो आप बीच में रुक गए हो। आप बीच में रीति रिवाज की वजह से रुक गए हो, किसी और काम की वजह से रुक गए हो, संसारिक बातों की वजह से रुक गए हो, और रिश्तेदारों की वजह से रुक गए हो, संसारिक के बातों की वजह से रुक गए हो। तो दैट मीन्स आपका काम रुक गया। इसलिए आपके स्पिरिट में वो काम जब होगा, चलता रहेगा, तब आपके लाइफ में भी काम सही हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज वो काम क्यों नहीं हो पा रहा आपके जीवन में, क्योंकि आप स्पिरिट में कार्य नहीं कर रहे हो, आप अलग हो चुके हो परमेश्वर से। इसलिए जब आप अलग हो जाते हो और जो स्पिरिचुअल नहीं है, तो इसका मतलब आपका काम रुक गया है। तो वचन कहता है कि काम जो स्टार्ट हो चुका है, डिवाइन वर्क, ईश्वरीय काम, परमेश्वर का काम जो आपके लाइफ में जो करना चाहता है, जो को बनाना चाहता है, परमेश्वर कुम्हार है, ही इज ग्रेट पॉटर, और हम उसके हाथ में हैं। वो हमें बना रहा है, लेकिन हम बनना नहीं चाहते हैं। डिवाइन वर्क वो कर विदिन आपके अंदर में, हालेलुया, आप बनना नहीं चाहते, आप कार्य नहीं करना चाहते। इसलिए आपके आसपास की सारी चीज़ें क्या हो गई है, रुक गई है, थम गई है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इस वचन क्या कहता है फिलिप्पियों की किताब 1:11 वचन में, वहाँ पर लिखा, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। हालेलुया। इसे भरपूर नहीं हो रहे, परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे, आमीन। इसे भरपूर नहीं हो पा रहे, डिवाइन वर्क स्टार्ट ही नहीं किया है। कई लोगों ने तो स्टार्ट नहीं किया है, जब सुधार पाया, यीशु को जानते हैं बस, और साइड में बैठ गए, वो काम नहीं कर रहे हैं। इस सबको काम करना पड़ेगा। जब आप काम करते जाएंगे, आपके लाइफ में सब कुछ सही होता जाएगा, आपकी हीलिंग भी आ जाएगी, आपको छुटकारा भी हो जाएगा, हर एक शापी चीज़ें छोड़ कर जाएगी, बंधन टूटेंगे, आपके लाइफ में सब कुछ बनता चला जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इधर जो काम आरंभ किया उसको कंप्लीट करना है, और उसमें रुकावट बिल्कुल भी नहीं बनना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहिए, डिवाइन वर्क का कार्य करना चाहिए, बट रोकने वाले कौन है? वो आप हैं। आपके अंदर में जो चीज़ें हैं, जो संसार से आ रही, वो आपको रोक रही हैं, वो काम को करने नहीं दे रही है। इससे रुकावटें नहीं बनना है, करने देना है, ताकि आप अपने जीवन में सब कुछ ले सकें, सब कुछ प्राप्त कर सकें, सब कुछ अपने जीवन में ले सकें। आमीन। इसलिए आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं दे रहे हो। हालेलुया। इसलिए वो काम आरंभ हो चुका है, तो उसमें रुकावट मत बनो, उसे काम करने दो, ताकि आपके जीवन में स्मूथ रीति से चल सके, ब्लेसड हो सके, आशीष को प्राप्त कर सके। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बट वो किसके लिए? जो स्पिरिट में काम करना शुरू कर चुके हैं, डिवाइन वर्क शुरू हो चुका है, ये इसके लिए वर्ष है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे जो चाहो, पर स्पिरिट में जब काम शुरू हो चुका है तो आपके जीवन में सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसे चिंता ना करें, आज अपने काम को करना शुरू करें, डिवाइन वर्क को करना शुरू करें, ईश्वरीय काम को। परमेश्वर आपको जैसा बना रहा वैसे बनने, अपने आप को बनने दें, अपने आप अपना शरीर को बनने दें, और खुद रुकावट ना बने, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करना चाहता है। हालेलुया। इससे तैयार हो जाइए परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। बनने के लिए तैयार हो जाए, उसके कामों को करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको हर दिन तैयार करना चाहता है, रुकावट ना बने। हालेलुया। और सब कुछ, तभी वचन कहता है कि सब कुछ आपके पीछे पढ़कर मिलेगा। जब आप यीशु के पीछे पड़ जाओगे और काम करने दोगे, तो सब कुछ आपके पीछे पढ़कर मिलेगा। जो आपके लाइफ में नहीं हो पा रहा वो होगा। जो आप बोले कि रिपोर्ट बदल जाए, यीशु के नाम में, और चंगाई होकर बदल जाए, वो भी होगा। अस्थमा भी जाएगा, थायराइड भी खत्म हो जाएगी, हर एक चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। आप उठने बैठने लगेंगे, आप देखने लगेंगे, आप बोलने लगेंगे, आप सुनने लगेंगे,
आप चलने लगेंगे, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम जाएगी, हर एक कैंसर के ट्यूमर से आप आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए स्पिरिट को काम करने दो, पवित्र आत्मा को कार्य करने दो। सारी गंदी की चीज़ें, दुष्ट आत्मा आपको, घर को, आपके लाइफ को, आपका प्रभाव को छोड़कर जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए वचन को पढ़ना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े, हर दिन पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना ना छोड़े। और देखो परमेश्वर आपके जीवन मजबूत कार्य करेंगे। आप सोच नहीं सकते कि प्रभु ने आपके लिए बेस्ट थिंग्स को रखा जो आप देख नहीं पा रहे, इसलिए क्योंकि आपके जीवन में वो बाहर की बातें ज़्यादा है और वचन की बातें कम हैं, इसलिए आप देख नहीं पा रहे, स्पिरिट में नहीं, सब ले नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, ले भी नहीं पा रहे। इसलिए पूरी तरह से यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण करें और चलना शुरू करें, काम करना शुरू करें, प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, विश्वास योग्य बन जाए और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आगे सभी जन प्रार्थना में जाए। इससे जो काम आरंभ किया है, उद्धार का काम शुरू हो चुका, उसे होने दो, पूरा होने दो। इसलिए पूरी तरह से विश्वासी बनना, पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे चलने वाले बनना यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए अपने आप को समर्पण करें और अपना जीवन यीशु के आगे देना शुरू करें। हालेलुया। और सब कुछ आपके लाइफ में बेस्ट होगा यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा यीशु के समर्थी नाम में हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ को घेर के रखा है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतिरा लबशंतिरा लेबिकेतिरा लबकतिरा लबशंतिरा लबकतिरा। इसी वक्त से स्पिरिट छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो काम आरंभ हो चुका है वो मसीह के दिन तक परफेक्ट करेगा, परफॉर्म पूरी तरह से। इसलिए यीशु के सम्मुख में है ओ रबकतिरा मशंतिरा लेबिकेतिरा लबकतिरा लबकतिरा। मैं प्रार्थना करती स्पिरिट दुष्ट आत्मा है जो गलत काम आपके जीवन में कार्य कर यीशु के नाम में छोड़कर जाए, जो रुकावटें डाल यीशु के नाम में छोड़कर जाए, हर एक गलत बातें के जीवन से दूर हो जाए, हर एक अलग करने वाली बातें परमेश्वर से जो आपको अलग करती, ऐसी थिंग्स, ऐसी बातें, करप्टेबल थिंग्स आपके जीवन का से हिस्सा नहीं हो सकता, यीशु के नाम में दूर हो जाए। गंदी आत्मा दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, आपके जीवन को छोड़कर जाए और आजाद हो जाए। जो शैतानी चीज़ें, स्पिरिट थिंग्स जो आपको बीमार कर रही है, बार बार रिपोर्ट पे जो बीमारी लिख कर आई है, इसी वक्त हम कैंसिल करते, रिमूव करते हैं यीशु के नाम में। छोड़ कर जाए हर एक करप्टेबल थिंग्स, छोड़ कर जाए हर एक दुष्ट आत्मा। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, छोड़ कर जाए। रखो अपने हाथ को, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, दर्द, बीमारियाँ, हर एक यीशु के नाम में छोड़ कर जाए। दुष्ट आत्मा के पुनः फायर बोलती हूँ इसी वक्त। आप भी बोले होली गोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा को निकालो। सभी जन डांटो स्पिरिट को जो आपके घर में, आपके जीवन में कार्य कर रही है, सभी जन निकालो, बोलो होली गोस्ट फायर फायर। कमेंट्स करो, बोलो होली गोस्ट फायर, लिख कर कहें यीशु के नाम में जाए, आपके घर को छड़ के जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए, आउट। इसी वक्त उस वेनम को इसी वक्त रिमूव करते हैं यीशु के नाम में। इस वेनम को यीशु के नाम में फायर बोलते हैं। हर एक गंदी स्पिरिट को फायर बोलते हैं, हर एक झूठ की स्पिरिट को फायर बोलते हैं, हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट को फायर बोलते हैं यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, हर एक नशे की स्पिरिट को ऊपर होली गोस्ट फायर फायर छोड़कर जाए। जो नशा करते हैं हर एक तरह के नशे से आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े आज़ाद हो जाए, हर एक झूठ की आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर, जितने लोग झूठ बोल रहे हैं यीशु के नाम में छोड़कर जाए, हर एक स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक गंदी बातों से आज़ाद हो जाए, पेट के दर्द से आज़ाद हो जाए, हार्ट के प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, इसी वक्त रोग, बीमारी, दर्द से आज़ाद हो जाए, इसी वक्त सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा छोड़े और आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के कड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके यीशु के लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, जो बीमार है इसी वक्त चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में डिस्चार्ज की घोषणा करती, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। जो मैंने इस समय में प्रेग्नेंट है, पवित्र आत्मा श्योर चंगे हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, इसी वक्त आपके घर को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके लाइफ को छोड़े, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक गंदगी चीज़ें छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, इसी वक्त होली को फायर फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। छुटकारे की घोषणा करती है, जीवन की घोषणा करती है। परमेश्वर दया करो, प्रभु जी ब्लेस करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है। मदद और सहायता करना, शांति देना, तसल्ली देना, यीशु के नाम में कवर करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। प्रभु अनुग्रह देना, सामर्थ देना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त हर एक श्राप आपके जीवन से रिमूव्ड हो जाए। इसी वक्त जो बहनें इस समय में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा श्योर चंगे हो जाए, भाइयों को पवित्र आत्मा श्योर चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक लाल बीमारी को मैं फायर बोलती, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। हर एक दर्द, हर एक जो लोगों ने अपने हाथों में रिपोर्ट को रखा है, मेडिसिन को रखा है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए।
मेडिसिन वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, चलने लगे, हर एक गंदी स्पिरिट आपके बच्चों को छोड़कर जाए, आपके परिवार को छोड़कर जाए, आपके घराने को छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़े और आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती यीशु के नाम में। हर एक बच्चे को छोड़े स्पिरिट यीशु के नाम में, जो बच्चे को जकड़ के रखी, पकड़ के रखी है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी वजह दुष्ट आत्मा मैं तुझसे बात करती हूँ यीशु के नाम में, छोड़ इन बच्चों को यीशु के नाम में। लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, जिन लोगों के जीवन में शैतान जो काम कर रहा है, जो बच्चों के अंदर में मोबाइल देखने की स्पिरिट, अनाज्ञाकारिता की स्पिरिट, झूठ बोलने की स्पिरिट, लड़ाई की स्पिरिट, झगड़े की स्पिरिट, हर एक गंदी स्पिरिट यीशु के नाम में छोड़े और आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में छोड़े, जिनके फ्यूचर को खराब करे, यूथ का, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, आज़ाद हो जाए। इसी वक्त बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे और आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, आज़ाद हो जाए। इसी वक्त हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए, बीमारी से आज़ाद हो जाए। हर एक यूथ आज़ाद हो जाए, जो जॉब करते, काम में जाते, प्रभु दया करना, ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में, कवर करते, बेस्ट जॉब की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं बेस्ट फाइनेंस की घोषणा करती यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, ब्लेस करो यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। हर एक बच्चे को ब्लेस करती, मदर एंड बेबी को, दोनों को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर पिता, इस बच्चे को आशीष करना, परमेश्वर अनुग्रह देना, तेरे हाथों में सौंपते यीशु के लहू में कवर करते हैं। प्रभु की मर्जी पूरी हो, हालू अनुग्रह देना प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते हैं। दोनों माँ और बच्चे हेल्दी होने की घोषणा करते यीशु के नाम में, और नॉर्मल डिलीवरी की घोषणा करते हैं। वो तेरे हाथों में सौंपते यीशु के लहू में कवर करते हैं। हर एक बंधन टूट जाए, पवित्र आत्मा छुए। यू आर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक परिवार ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के नाम में। हर एक शापी चीज़, तंत्र मंत्र, टोना जादू को मैं फायर बोलती हूँ। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जात हो जाए। जिनको गंदे सपने आते हैं, गलत चीज़ें दिखाई देती है, होली गोस्ट फायर कैंसल करते यीशु के नाम में जात हो जाए। यीशु के नाम में बदल जाए। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना यीशु के नाम में कर स्पिरिट को मैं फायर बोलती हूँ। आपके जीवन से जाए, आपके बच्चों के जीवन से जाए, आपके हस्बैंड के जीवन से जाए, आपके वाइफ के जीवन से जाए, अंधकार की शक्ति को मैं फायर, होली गोस्ट फायर फायर जात हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा के ऊपर फायर, हर एक हर्निया की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर, हर एक दर्द के ऊपर फायर, इससे वह हर एक पेट के रोगों के ऊपर फायर, हर एक लालच बीमारी के ऊपर फायर, हर एक साइनस के स्पिरिट, सर्वाइकल के ऊपर दर्द के ऊपर, हर एक कमर के दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर। हड्डी जो ऊपर नीचे हो गई है, होली गोस्ट फायर बराबर हो जाएगी यीशु के नाम में, नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, पवित्र में श्योर है, जादू जाए, चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा को फायर बोलती, प्रभु छुटकारा दिए, धन्यवाद करते, चंगाई दिए, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता अनुग्रह देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना जी। परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इसमें हमें बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता में। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो जैसे कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर एंड सैटरडे फास्टिंग प्रेयर, दिस इज़ अ मस्ट और बहुत ज़रूरी आपका अटेंड करना फास्टिंग प्रेयर को फ्राइडे एंड सैटरडे। यदि आप नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे कैसे, इसलिए आपको इस मीटिंग में सहभागी होना ज़रूरी है। जो जीतना चाहते हैं, जो शैतान को मार गिराना चाहते हैं, जो बीमारी पर फतह पाना चाहते हैं, वही लोग अटेंड करें। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो लोग चाहते हैं आज़ाद होना, वो 100% अटेंड करेंगे। उनकी लाइफ से शर्मिंदगी 100% जाएगी, उनकी लाइफ सेम रहेगी। तो जैसा कि हर फ्राइडे सैटरडे मीटिंग दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और आप देखेंगे हर दिन की जो फ्राइडे की मीटिंग में जो बाइबल स्टडी दी जाती है, और आपकी लाइफ सिक्योर एंड प्रोटेक्ट होगी और ब्लेस्ड होंगे और आप आज़ाद हो यीशु के नाम में हर दिन। हालेलुया। तो हर एक फ्राइडे सैटरडे मीटिंग को मिस ना करें, उसमें बने रहें। और संडे की मीटिंग जो होती है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, उस मीटिंग का भी हिस्सा बने। मेरा विश्वास है जो तीनों मीटिंग को अटेंड कर रहा है, आपके लाइफ में सब कुछ ब्लेस्ड होने जा रहा है और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु के नाम में। तो लगातार प्रार्थना बने रहें और खड़े रहें। इन्वाइट करें और भी लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में आए, मीटिंग को अटेंड करें।
जैसे कि आप जानते हैं जो क्रिसमस की मीटिंग है 25 दिसंबर, उस मीटिंग का भी हिस्सा बने और मेरा विश्वास आपके लाइफ से में रहेगी, आपके परिवार से में रहेगा। आप बड़ी गवाही को लेने वाले हैं, बड़े छुटकारे को लेने वाले हैं, आपके लाइफ में से हर एक शर्मिंदगियाँ दूर होंगी एंड बेस्ट थिंग्स आपका हिस्सा होगा और बेस्ट आपके लाइफ का हिस्सा होगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। तो तैयार हो जाए, मीटिंग को अटेंड करने के लिए बुकिंग करा लीजिए अभी से। हालेलुया। और बेस्ट आपके लाइफ का हिस्सा होगा। चिंता न करें, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो इन्हें बेस्ट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं, जय भवन की जमीन के लिए, क्रिसमस की मीटिंग के लिए, और लगातार प्रार्थना में याद रखें और अपने बीजों को बोए, प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।